कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है बहुत जल्दबाजी मत करो। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 39 पद 1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। तथा फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तथा नीतिवचन अध्याय 12 पद 16। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आप उन पर पछतावा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको खेद है। आपने जो कहा उसे बदल सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें भूलने का प्रयास भी कर सकते हैं। परंतु एक बार जब वे तुम्हारे मुंह से निकल जाते हैं तो वे लिख दिए जाते हैं और तुम उनके लिए परमेश्वर और मनुष्यों के सामने जवाबदेह हो। इसलिए मैं किसी और के शब्दों या कार्यों पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड का समय लूंगा, क्योंकि हर किसी का मूल्यांकन उनके द्वारा कही गई बातों के आधार पर किया जाएगा, न कि जो उन्होंने सुना है उसके आधार पर किया जाएगा। हम सभी ने आहत करने वाली बातें कही हैं, दूसरों को पूर्वाग्रहित किया है, हताशा के कारण बातें की है और अनजाने में दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। यह अपरिहार्य है क्योंकि हम कभी कभी अपनी भावनाओं, गर्व और भय को हम पर हावी होने देते हैं। धैर्य की यह कमी व्यापक है, विशेषकर प्रियजनों या उन लोगों के साथ जिनके हम सबसे करीब हैं। यदि आप सामान्य रूप से इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि अधिक से अधिक लोग धीरे धीरे आपसे बचना शुरू कर देंगे। कभी कभी ईश्वर को आपसे बोलने और यहाँ तक कि किसी को डांटने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे उसके शब्दों और उसकी आत्मा के माध्यम से प्यार से सुधारने, शिक्षा देने और प्रोत्साहित करने दें। दुष्ट लोगों के साथ व्यवहार करते समय जो परवाह नहीं करते कि वे किसे चोट पहुंचाते हैं, चुप रहने की सलाह दी जाती है। जब किसी ने आपके खिलाफ गंभीर रूप से कुछ गलत किया हो तो प्रतिक्रिया करने की एक अच्छी रणनीति, खासकर अगर अनजाने में, कुछ समय लेना और शांत होना है। क्या आप बैठकर उस व्यक्ति के कुछ अच्छे गुणों के बारे में सोच सकते हैं जिसने क्षति पहुंचाए? पहले उनमें कुछ अच्छाई देखकर परेशान रहना कठिन होगा और हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया किए बिना उन्हें माफ भी कर दें। बाइबल हमें हर समय अच्छी और ईश्वरीय बातों के बारे में सोचने की सलाह देती है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मुंह दिल की प्रचुरता से बोलता है। स्थिति को संभालने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगें और याद रखें कि शैतान आपको समय से पहले प्रतिक्रिया करने के लिए भी प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को पसंद न करें जिसके साथ आपको व्यवहार करना है, लेकिन यदि वे आस्तिक हैं तो आपको उनके अंदर मसीह की भावना से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर भी वही है। यदि वे अविश्वासी हैं तो याद रखें कि क्रूस पर उनके लिए मसीह का खून भी बहाया गया था। याद रखें कि ईश्वर हमारा मूल्यांकन दुष्टों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर करता है, न कि हमारे विरुद्ध उनके कार्यों के आधार पर। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप शक्ति से बंधे हुए हैं। तू अपने आप को वस्त्र के समान प्रकाश से ढक लेता है। तू ही वो है जिसने धार्मिकता को कवच के समान धारण किया है। पिताजी, हम आपके सामने अतीत में बोले गए किसी भी गलत शब्द के लिए माफी मांगने आते हैं। हम किसी के खिलाफ बोले गए हर गलत शब्द को स्वीकार कर लेते हैं और उसे पवित्र आत्मा अग्नि से जला देते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और हमें बताएं कि हमारे शब्दों से क्षतिग्रस्त हुए किसी भी रिश्ते को कैसे बहाल किया जाए। हमें किसी के अपमान या हमारे खिलाफ कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करने से पहले इंतजार करने का धैर्य दें। हम अपना अभिमान, अहंकार और असुरक्षाएं आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम आज उन चीजों के बारे में सोचने के लिए चुनते हैं जो सत्य, सम्मानजनक, निष्पक्ष, शुद्ध, स्वीकार्य, सराहनीय, उत्कृष्टता की कुछ भी है, और यदि कुछ भी है तो प्रशंसनीय है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।